जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए नई नई धार्मिक कथा कहानियाँ लेकर आते हैं। उन्हीं धार्मिक कथाओं में आज हम माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप की जानकारी लेकर आए हैं कि माता सीता ने क्यों और किसको श्राप दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राम और लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है, क्योंकि भगवान राम वे लक्ष्मण को नगर से सामान लाने में बहुत देर हो रही थी। उनको समय लग रहा था, इसलिए पंडित जी ने कहा कि समय निकल रहा है पिंडदान का। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है, समय निकला जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई कि वह क्या करे और क्या ना करे, ऐसा वो विचार करने लग गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। बिना उनके भगवान राम और लक्ष्मण के ही वो अकेले पिंडदान करेगी, ऐसा उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। उन्होंने सीता माता ने वट वृक्ष को भी साक्षी किया, कौवे को भी, तुलसी और ब्राह्मण और गाय, इन छहों को साक्षी मानकर दशरथ जी का पिंडदान की विधि पूर्ण की। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता के पिंड दान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि कहीं प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे तो, कि तुमने पिंडदान नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। ऐसा उन्होंने सोचा कि कहीं प्रभु राम इस बात को नहीं माने तो, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पिंडदान का कार्य तो पुत्र ही करता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं अकेले ही पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो और स्वीकार हो सकता है। ऐसा सोचकर भगवान राम को उनके पास विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र के और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे कर सकते हैं। ऐसा वो सोचकर उन्होंने सीता माता की बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। उन्होंने राम जी को विश्वास दिलाया कि ये सब, जब मैं पिंडदान कर रही थी तो ये सब मेरे साथ थे, ये आपको गवाही देंगे कि मैंने पिंडदान किया है। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया, क्योंकि उनको डर लग गया कि कहीं राम जी उनको क्रोध में आकर दंड ना दे दे। इस कारण से उन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन एक वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है।
पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता को क्रोध आ गया और माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया कि तुम जीवन भर ऐसा ही रहेगा या तुम्हारे साथ जीवन में ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ करके उनको श्राप दे दिया। इन्हें मिला था श्राप कि आप जानेंगे कि किन किन को कौन कौन सा श्राप मिला। तो सीता माता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है, क्योंकि उस नदी में अभी भी पानी नहीं है। वो सब सीता माता के श्राप के कारण ऐसा हुआ कि फाल्गु नदी नदी तो कहलाएगी लेकिन उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी तरीके से माता सीता ने गाय को भी श्राप दिया और गाय को श्राप दिया कि गाय माता पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी, कभी उसके आगे के हिस्से की पूजा नहीं की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय की सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा होती है और जब भी गाय दान की जाती है तो उनकी पूंछ पकड़ के ही गाय का दान किया जाता है। कभी भी मुख की पूजा और मुख की तरफ से उनकी पूजा नहीं होती है। माता सीता ने ब्राह्मणों को भी श्राप दिया और ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट न होंगे और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। चाहे उनको कितना ही मिल जाए लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं होंगे, दरिद्रता बनी रहेगी, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, उनमें लालसा रहती है कि और मिले और मिले। माता सीता ने तुलसी जी को भी श्राप दिया और उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी और यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी जी नहीं फलती है, वहाँ पर तुलसी जी मिलेंगी नहीं और गया की मिट्टी में तुलसी जी उगती भी नहीं है। और सीता माता ने अंत में कौवे को श्राप दिया कि कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कहा कि वो कभी भी अकेला खाना नहीं खाएगा, वो हमेशा खाने के लिए लड़ेगा। और आज भी कौवा खाना अकेले नहीं खाता है, वो हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है। ऐसे करके सीता माता ने इन पांचों को श्राप दिया। साथ में ही उन्होंने वट वृक्ष ने जो कि सत्य बोला था, सत्य बोलने के कारण उन्होंने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। उन्होंने वट वृक्ष को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगे, क्योंकि वट वृक्ष को दीर्घायु की प्राप्ति का वरदान है। इसी तरीके से वो भी चाहती हैं कि उनके पति भी उनकी तरह ही दीर्घायु हों। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सुहागन स्त्रियां आपकी पूजा करेंगी और आपकी दीर्घायु रहेगी और आप हमेशा सूखेंगे नहीं, आप हमेशा छाया प्रदान करेंगे, परोपकारी बनेंगे। ऐसा माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी माता सीता की कि उन्होंने किन को श्राप दिया और क्यों श्राप दिया और किन को आशीर्वाद दिया और क्यों आशीर्वाद दिया। तो आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और यह जानकारी प्राप्त करिए वो अच्छी लगी हो। तो इसके लिए जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कहानी में कुछ भी कमी लगी हो, अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि क्या कमी लगी और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।